Svitra is the main deity of अग्नि मंडला। मैं ना मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसको मैं फैक्ट्री में भी अप्लाई करता हूँ, घर में भी करता हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी करता हूँ। तो पीछे हमने जो चर्चा करी, मैंने बताया फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अपन समझेंगे सारी चीजों को। अग्नि मंडल में अग्नि अग्नि क्या है, फायर क्या है? फैक्ट्री में फायर एक ही चीज होती है, वो होती है पैसा। एक ही चीज फायर है। ऐसा सफेद हाथी है फैक्ट्री, हर मिनट वहां खर्चा हो रहा है। इसलिए जिसमें फायर होती नहीं है उसकी लगती भी नहीं है। तो कभी अगर कोई बिना फायर वाला आदमी तुम्हारे पास फैक्ट्री लगवाने आ जाए तो उसकी प्रकृति देख के ही मना कर देना कि तू तो सोच ही मत। बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल पास से मत निकलने देना उसको। इतनी दुर्गति तो शायद नरक में नहीं होती होगी जब एक नॉन फायर वाला फैक्ट्री लगा लेता है जो उसकी होती है। कई बार क्या होता है, फैमिली में फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें एक भाई ऐसा इंजन होता है, कोई नुकसान हो जाए वो कहता है ठीक है यार कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट वाले आ गए यार, लाख 2 लाख दे के सल्टा के नक्की कर। किसी का हाथ पैर कट गया तो कोई बात नहीं, पुलिस वाले आ गए तो कोई बात नहीं, मतलब वो कोई बात नहीं पे खड़ा रहता है। फैक्ट्री उसी से चलती है। हाथ कट गया, हॉस्पिटल जाएंगे क्या, मतलब इस बात की जो टेंशन लेता है उसको फैक्ट्री नहीं समझे, उसके बस की नहीं है। ऐसा जॉइंट फैमिलीज में बहुत बार होता है कि भाई 2-3 फैक्ट्रियां थी, अब डिवीजन हो गया और नॉन फायर वाले के जिम्मे फैक्ट्री आ गई। वो अल्टीमेटली लुट पिट के उसको बंद कर देता है। मैं 30 वर्षों में ऐसे इतने केसेस देखे हैं और नहीं चलती, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए पहले अंदर फायर चाहिए। अंदर नहीं है तो ना वास्तु से चलेगी, ना ज्योतिष से चलेगी, ना मजार बनाने से चलेगी, ना समाधि बनाने से चलेगी, ना चिराग जलाने से चलेगी, वो तो बंद ही होगी। इसलिए मैं प्रकृति पे बड़ा जोर देता हूं। तोते उड़ जाते हैं जिसकी प्रकृति में नहीं होती फैक्ट्री, लगती बड़ी आसान है। फैक्ट्रियों के मामले में एक बात और बता देता हूं, कई लोग कमीशन एजेंट होते हैं जो फैक्ट्रियों का माल बेचते हैं, उनको बड़ी भारी गलतफहमी हो जाती है कि फैक्ट्री तो उनके कारण चल रही है। उन्होंने भी फैक्ट्रियां लगा ली और बर्बाद हो गए, क्योंकि कमीशन की कमाई और फैक्ट्री की कमाई में चूहे और हाथी जितना फर्क है। बढ़िया मलाई डायरेक्ट आ रही है, इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, जवानी जमा खर्च है। और फैक्ट्री वाले को ना ये पता ही नहीं होता रोज कितना लॉस लग रहा है, वो सोचना ही छोड़ देता है इस बात को, और उसके बिना चलती नहीं है। तो कितनी गजब की फायर चाहिए जिसने फैक्ट्री लगाई, और चाहे वो 100 गज में लगाई, चाहे 100 एकड़ में लगाई, ऑलवेज रेस्पेक्ट दैट रजस। और जिसने लगाई उसको कभी भी गुमराह करने की मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे जैसे 10,000 उसके पास काम करते हैं और उसको सही दिखता है, उसको गलत दिखता ही नहीं। फैक्ट्री वाले को दिखता है, क्यों? क्योंकि वो फायर है। उसको कभी भी मिसगाइड करना, गुमराह करना, सोचना भी मत। मैं अक्सर स्टेट हेड्स को कहता हूं किसी एरिया को अगर आपने ग्रोथ देनी है तो वहां फैक्ट्रियां लगवा दो सब्सिडी देके। सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देने से रोजगार मिलता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, शहर में रौनक आ जाती है। सिर्फ फैक्ट्रियों से और किसी चीज से नहीं।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं। और वो फायर का गवर्नर है, एक्चुअल में फैक्ट्री ओनर हेल्पिंग हैंड होता है। ऑल हेल्पिंग हैंड्स। सविता का अटेंडी होता है, सवित्र का अटेंडी होता है सविता। सविता कौन है? हेल्पिंग हैंड। पहले सवित्र कौन है? सवित्र है फाइनेंसर एंड स्पॉन्सर। फाइनेंसर भी है, स्पॉन्सर भी है। जब कोई आदमी कहता है ओ कोई बात नहीं यार, तू लगाना फैक्ट्री यार, ये ले पैसे, होते हैं ना कुछ लोग, वो साक्षात सवित्र हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करो ना करो, उसको हक कर लो। गायत्री मंत्र तो पता नहीं सिद्ध हो ना हो, वो सवित्र है। हेल्पिंग हैंड जो है, हेल्पिंग हैंड सविता का है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे यहां हेल्प नहीं मिलती, नौकर नहीं टिकते, ऐसे लोग होते हैं ना। क्या तुम हेल्पिंग हैंड हो? क्या तुम सवित्र हो? सवित्र कौन है? सवित्र कौन है? स्पॉन्सर। तुम्हारे यहां पर कोई वर्कर है, ठीक है, वो टाइम दे रहा है, पैसे ले रहा है, कल को उसकी बच्ची की शादी है, बहन की शादी है, तो क्या तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है? और कितने में होगी शादी? 5 लाख में? तो कोई 40%, 25%, 50% जिम्मेवारी तुम ले सकते हो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे रखी है। या तुम सारा दिन उनको डंडा बजाई प्रोग्राम पे हो, तुझे अकल नहीं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, देन यू डोंट डिजर्व सविता, बिकॉज यू आर नॉट सवित्र। हेल्पिंग हैंड सिर्फ सवित्र के ही होते हैं। कुछ समझ में आया? हाँ। और ये हाथ बनाने पड़ते हैं। बहुत लोग बात करते हैं जी सर्वेंट भाग जाते हैं, उनके ये कहने से ही समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या होगी। और एक फैक्ट्री वाले में ये खासियत होती है कि उसके साथ पीढ़ियां लगा देती हैं। मैं ऐसे कुछ फैक्ट्री ओनर्स को जानता हूं जहां तीसरी पीढ़ी आज काम कर रही है। उनसे सीखा। क्या सीखा? कि इसको थोड़ी पता है, अगर ये 10,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 25,000 ले रहा है, तो इसको थोड़ी पता है कि इसको जिंदगी में क्या चाहिए। अगर इसको पता होता तो मेरे यहां 10,000 की नौकरी करने आता क्या? नहीं समझे? पर मेरे को तो पता है ना इसको क्या चाहिए। मैं क्या पहचान बता रहा हूं? जिसमें फायर होती है वो कैसे एक्ट करता है, और जिसमें ये नहीं है उसमें फायर नहीं है और पैदा की नहीं जा सकती। हाँ, मेरी बात सुन के फायर वाले की फायर जाग सकती है। मैं बात बार बार किस पे जोर दे रहा हूं? फैक्ट्री चलती कैसे है? फैक्ट्री चलती है किससे? किस फ्यूल से चलती है? आग से, पैसे से। और हेल्पिंग हैंड किससे खड़े होते हैं? जब तुम उनकी हेल्प हो जाते हो तो तुम्हारे हैंड हो जाते हैं, अदरवाइज तुम्हारे किस लिए? कोई 8-10 हजार रुपये लेने नहीं आ रहा तुम्हारे पास। जो भी ये स्टाफ, लोअर मोस्ट स्टाफ की जो सैलरी होती है, जो प्रोलॉन्ग्ड उनकी यही सैलरीज रहती हैं, तो वो टिक क्यों नहीं रहा? या तो कोई 2 पैसे ज्यादा दे रहा है, या तुम उसको एनफ रेस्टिंग टाइम नहीं दे रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई? सेम चीज लागू होती है फैक्ट्री में लेबर इश्यूज पर, क्योंकि मशीन तुम्हारी, फैक्ट्री तुम चलाओ। लेबर किस लिए है? हेल्पिंग हैंड।
जैसे घर में होता है स्टाफ। तो उस सारी लेबर को कौन गवर्न करता है? सविता। कौन गवर्न करता है? तो अगर लेबर इश्यूज हैं तो किस वजह से हैं? हाँ, सविता की वजह से। हाँ, सविता इंडिपेंडेंटली कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। पहले सवित्र डिस्टर्ब होगा, फिर सविता डिस्टर्ब होगा। नहीं तो ये इतना लॉयल है कि अगर सवित्र ठीक है तो सविता कभी खराब होता ही नहीं। और कोई फैक्ट्री मालिक कितना ही कहता रहे कि मैं अपने वर्कर्स का इतना करता हूं, हाँ, प्रॉब्लम है तो वो नहीं करता। बस अपने फॉर्मूला सीधा एक ही है। मैं ये नहीं कहता कि इसके बावजूद भी वर्कर गलत नहीं आते, पर क्या फैक्ट्री ऑनर कमिटेड है? चाहे फैक्ट्री ऑनर है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल जो फिलॉसफी है, क्या उसका पार्ट है टू टेक केयर ऑफ देयर लोअर मोस्ट पीपल? उसमें सविता का रोल है। एक गूगल करेंगे तो एक हत्था जोड़ी नाम की जड़ी बूटी होती है। हत्था जोड़ी वो नेचुरल ऐसी होती है कि जैसे दो हाथ हों। क्या आपने देखा है? देखा है? जहां पर लेबर की प्रॉब्लम ज्यादा हो, कोई उंगली कट जाती हो, हाथ कट जाता हो, कोहनी छिल जाती हो, हाथों के एक्सीडेंट होते हो, हाथ मशीन में आते हो, मैंने सविता की जगह पर क्या लगाया होगा? अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग, अगर ये कट है, एक्सटेंडेड है, इम्बैलेंस है, पहले वो होगा, क्योंकि देवताओं की वर्किंग हमारे लेवल 6 पर ही होती है, उससे पहले नहीं। इम्बैलेंस जगह में हत्था जोड़ी लगा देने से क्या होता है? लेबर अपने ऐसे रिश्तेदार को घुसा लेता है जो मालिक को अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस देके ही जाता है। सो ऐसा नहीं है कि शुभ ही शुभ है सारा मामला। बैलेंस नहीं है फिर लगा दिया तो रायता फैलेगा ही फैलेगा। दिति है जो रायते को समेट के रखती है। सो उसी प्रकार से सविता और स्वित्र की फंक्शनिंग समझ में आई आपको? हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्वित्र होता है। बैंक की होता नहीं तो जो कैश फ्लो बना दे, जो पैसा दे दे, उसके पैसे से तुम कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाके अगर स्वित्र में लगा दोगे तो इट विल वर्क एज अ स्वित्र। और अगर उससे मिला हुआ कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट तो और बढ़िया, क्योंकि उसके मिट्टी से आना चाहिए, उसकी जमीन से आना चाहिए।